हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि क्लास 9th का साइंस में चैप्टर है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स होता क्या है। Isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers। अब isotopes क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, ठीक है, उसमें से कई एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट मास होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज। अब जो हाइड्रोजन के वो 3 तरह के स्पीशीज है, एटॉमिक स्पीशीज, ठीक है, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर वो तो सेम है, ठीक है, 111, ठीक है, बट इसका मास नंबर अलग अलग है। एक में है 1, एक में 2 है और एक में 3 है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, ठीक है, 1 है मास नंबर, उसको कहते हैं प्रोटियम, ठीक है। जिसमें मास नंबर 2 है उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, या डी से हम नाम देख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें 3 है मास नंबर उसे कहते हैं ट्रीटियम, उसको टी से भी डिनोट करते हैं। मतलब इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, दोनों तीनों है तो हाइड्रोजन के ही एटम्स है, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है 111, बट इसके मास नंबर जो है वो डिफरेंट है 1 2 3, ठीक है। उसके मास नंबर के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए हुए हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल कार्बन का। कार्बन में भी मास नंबर डिफरेंट है विच इज 12 एंड 14, बट एटॉमिक नंबर सेम है 6 6। क्लोरीन का देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, और मास नंबर डिफरेंट है, एक का 35 है, एक का 37 है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। Chemical property of all the isotopes of an element are same but physical properties are different। अब हम बात करते हैं जैसे कि ये हाइड्रोजन के वो आइसोटोप्स है, ठीक है। अब इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों की डिफरेंट होंगी, ओके। अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं आइसोटोप की। An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors। ठीक है, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है वो एज अ फ्यूल यूज होता है किनमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ओके। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो किस में यूज होता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का यूज होता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। अब आयोडीन का आइसोटोप किस में यूज्ड होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। अब आप ये याद रख सकते हैं कि 2 आइसोटोप्स है, आयोडीन और कोबाल्ट। ये ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, किस किस के ट्रीटमेंट में, कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में, ओके। और एक इसमें डिफरेंट आइसोटोप है विच है यूरेनियम, वो किस एज अ फ्यूल यूज होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। इनमें से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सा आइसोटोप्स है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होता है या ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर के लिए यूज होता है, ओके। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसमें आपको एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। Isobars are defined as the atom of the same element having the same mass number and different atomic number। अब isobars opposite है of isotopes। आप एक को याद रख लीजिए, isotopes को याद रख लीजिए, ठीक है। isotopes में atomic number same होता है, बस मास नंबर डिफरेंट होता है। इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कैल्शियम एंड आर्गन का, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर Z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट बट मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ओके, Z इज एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है इन तीन दोनों का, बट मास नंबर दोनों का सेम है। इनका मास नंबर दोनों का है हमारे पास 40। अब हम देखते हैं the total number of nucleons is same in atoms of this pair of elements। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आता है हमारे पास? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ये हमारे पास दोनों एटम्स में सेम है, बट इनका मास नंबर डिफरेंट है। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।